नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7वें रोजगार मेले में 70,000 से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के बैंकिंग सेक्टर पर बात भी की। इसके साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा। सुनिए। जब सत्ता का स्वार्थ राष्ट्र हित पर हावी होता है तब कैसी बर्बादी होती है, कैसा विनाश होता है। देश में कई उदाहरण हैं। ये हमारे बैंकिंग सेक्टर ने तो पिछली सरकार के दौरान ये बर्बादी को देखा है, झेला है, अनुभव किया है। ये फोन बैंकिंग मेरे आपके जैसे सामान्य नागरिकों के लिए नहीं था, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं था। उस समय एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता बैंकों को फोन करके अपने चहेतों को हजारों करोड़ रुपए का लोन दिलवाया करते थे। ये लोन कभी चुकाया नहीं जाता था और कागजी कार्रवाई होती थी। एक लोन को चुकाने के लिए फिर बैंक से फोन करके दूसरा लोन चुकाने के लिए फिर तीसरा लोन दिलवाना। ये फोन बैंकिंग घोटाला पहले की सरकार के, पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटालों में एक था। भारत का मजबूत बैंकिंग सिस्टम और बैंक के प्रत्येक कर्मचारी, उनका काम पिछले 9 साल में सरकार के विजन के अनुकूल जो उन्होंने काम किया है वो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। बैंक में काम करने वाले सभी मेरे कर्मचारी भाई बहनों ने इतनी मेहनत की, संकट में से बैंकों को बाहर लाए, देश के अर्थतंत्र विकास में अग्रसर होकर के भूमिका निभाई। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा करें। बीजेपी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बीएल संतोष की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। प्रदेश पदाधिकारी क्षेत्रीय अध्यक्षता की बैठक में शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद है। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर यह चर्चा चल रही है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बीजेपी कार्यालयों में यह बैठक चल रही है। बैठक की अध्यक्षता बीएल संतोष कर रहे हैं। इस बैठक में प्रदेश के पदाधिकारी और क्षेत्रीय अध्यक्षता भी मौजूद है। तो आपको बता दें, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। बैठक में पदाधिकारियों के साथ सोशल मीडिया टीम के समेत कई पदाधिकारी मौजूद हैं। इसके साथ ही 2024 के चुनावी खाका को तैयार करने की चर्चा की जा रही है। तो लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष कर रहे हैं। इस बैठक में कई प्रदेश के पदाधिकारी और क्षेत्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का खांचा तैयार किया जा रहा है। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा चल रही है। तो एनडीए की हालिया बैठक के बाद बीजेपी ने मिशन 2024 की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी को चलते हुए बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा चल रही है। इसका खाका तैयार किया जा रहा है। तो संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद है। बीजेपी कार्यालय में लखनऊ में यह बैठक चल रही है। बैठक की अध्यक्षता बीएल संतोष कर रहे हैं। इस बैठक में पदाधिकारी समेत सोशल मीडिया टीम के अधिकारियों के साथ ये बैठक चल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। भाई, इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं। आशीष, लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी ने तैयारियां पूरी शुरू कर दी हैं अभी से।
जी बिल्कुल, देखिए बीते दिनों जिस तरीके से बैठकों का जो दौर देखने को मिला था, जिस तरीके से एनडीए की बैठक देखने को मिली, उसके बाद से आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के बीएल संतोष वो लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पहुंच करके वो सभी पदाधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं। देखिए, बैठक है मिशन 2024 की रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से रणनीति बनाती है, क्योंकि अभी जिस तरीके से बैठकें हुई हैं, विपक्ष ने जिस तरीके से बैठक की, विपक्ष भी अपनी तैयारी कर रहा है और मौजूदा सरकार भी अपनी तैयारी कर रही है। ऐसे में बीएल संतोष बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यालय में जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, वो बैठक में वो भी मौजूद है। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद है। देखिए, बैठक है 24 के चुनाव को लेकर के है, उसका पूरी तरीके से खाका तैयार किया जाएगा। बीजेपी किस तरीके की रणनीति बना रही है उस पर मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया की जो टीम है उसके साथ भी ये बैठक की जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि आज का जो दिन है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश महामंत्री संगठन बीएल संतोष वो लखनऊ में है। ऐसे में भारतीय बीएल संतोष उन लोगों से भी चर्चा करेंगे जो लोकसभा चुनाव के दौरान जिनको जिम्मेदारियां दी गई थी, जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी, उन पर भी मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनकी देर शाम मुलाकात हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में भी बैठक हो सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि 24 का चुनाव है और 24 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अब तैयारी करती दिखाई दे रही है, क्योंकि आगामी अभी देखा जाए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 24 के चुनाव को लेकर के कमान संभाल ली है, तो ऐसे में अब जो पार्टी के जो संगठन के मंत्री हैं वो भी अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से बाखूबी निभा रहे हैं। और यही वजह है कि आज जिस तरीके से बीएल संतोष लखनऊ में है और लखनऊ में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं। जी संतोष, एनडीए और इंडिया की बैठक के बाद भी यूपी में सियासत गरमाई हुई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एनडीए की बैठक हुई, इंडिया की बैठक हुई, उसके बाद से सियासी जो गलियारा है उसमें जो गर्मी है वो काफी तेज दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार चाहे वो विपक्ष हो वो भी लगातार जो 24 की चुनाव की तैयारी करता दिखाई दे रहा है और मौजूदा सरकार भी। तो ऐसे में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कमान संभाल ली है। आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री लगातार हर एक जिले का दौरा भी करेंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पार्टी के जो पदाधिकारी है, जो सांसद है, उनके साथ में बैठक भी करेंगे। तो ऐसे में संगठन किस तरीके से है और संगठन में जिन लोगों को अलग अलग तरीके की जो जिम्मेदारियां दी गई है वो जिम्मेदारियां किस तरीके से निभा रहे हैं, इन्हीं सब चीजों को लेकर के बीएल संतोष आज लखनऊ में है। लखनऊ में पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर वो बैठक कर रहे हैं। फिलहाल देखना यही होगा कि बैठक के बाद किस तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बनाती है 2024 के चुनाव को लेकर के, क्योंकि जो आज की जो बैठक रहेगी, इस बैठक में सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया की टीम हो, चाहे वो संगठन के लोग हो और चाहे वो कार्यकर्ता हो। तो यानी कि सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएगी। अब देखना यही होगा कि वो जिम्मेदारियां किस तरीके की दी जाती हैं और किस तरीके से वो जिम्मेदारियां निभाते हैं। आशीष, किन किन पदाधिकारियों को 2024 का कार्यभार सौंपा जाएगा? देखिए, अभी जिस तरीके से बैठक चल रही है, बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के और भी कई बड़े जो नेता हैं वो बैठक में मौजूद हैं। साथ ही साथ संगठन का अगर देखा जाए तो संगठन के भी लोग इस बैठक में मौजूद होंगे, क्योंकि देखिए जो बैठक है ये अलग अलग समय पर चलती रहेगी। यानी कि सुबह से ये बैठक शुरू हो चुकी है और देर शाम तक ये बैठक चलेगी, क्योंकि इसमें देखिए बैठक में सोशल मीडिया की, भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल मीडिया की टीम है वो टीम भी मौजूद रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस अलग तरीके से बैठक में मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी चर्चा होगी। तो ये कहा जा सकता है कि जो आज का दिन रहेगा वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा सियासी गलियारे के लिए। तो आशीष, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी कार्यालय में 2024 को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बैठक की अध्यक्षता बीएल संतोष कर रहे हैं। इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों समेत क्षेत्रीय अध्यक्ष भी शामिल हैं।
वहीं बढ़ते खबरों में आगे, बिजनौर हरिद्वार रोड पर अचानक कोटावली नदी का जलस्तर बढ़ने से रोडवेज की बस पानी के तेज बहाव में फंस गई। खतरे को देखकर यात्रियों को चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि 25 यात्री बस के अंदर मौजूद हैं। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन ने मौके पर जाकर राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया है। पुल के ऊपर क्रेन लगाकर बस को पलटने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो बिजनौर की ये घटना बताई जा रही है। कोतवाली नदी का जलस्तर बढ़ने से यात्रियों से भरी बस नदी में फंस गई है। खतरे को देखकर यात्रियों में चीख पुकार मची, जिस दौरान प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बस जल बहाव, चारों तरफ जल का बहाव है और बीच में बस फंसी हुई है। इसको लेकर वहां पे मौजूद जो यात्री हैं उन तो बिजनौर में ये तेज बहाव के बीच में बस फंस गई, जिसके चलते प्रशासन ने सतर्क रहते हुए जेसीबी की मदद से यात्रियों को बाहर निकाला। इस दौरान यात्रियों की जान फलक पर अटक गई। इस दौरान यात्रियों को बाहर निकाला गया है सुरक्षित तरीके से। वन बाय वन एक एक करके यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। उधर बदायूं में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जहां बदमाशों ने एक घर में घुसकर जमकर लूटपाट मचाई। आपको बता दें, पीड़ित ने 5 बदमाशों के खिलाफ बंधक बनाकर लूटपाट का आरोप लगाया है। तो वहीं 5 लाख नकदी और जेवर समेत 10 लाख का माल लेकर बदमाश फरार हो गए। जहां विरोध करने में पीड़ित पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो बदायूं में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। एक घर में घुसकर बदमाशों ने लूटपाट की। इस दौरान 5 बदमाशों ने पीड़ित को बंधक बनाकर उनके साथ लूटपाट भी की। इस दौरान विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उधर बदायूं के गौरमाई गांव में रास्ते से जानवर हटाने के विवाद में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जहां गांव के ही दबंगों ने अधेड़ पर धारदार हथियार से हमला करके घायल कर दिया। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़ित का मेडिकल परीक्षण करवाया है। तो बदायूं में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में विवाद हो गया। रास्ते से जानवर हटाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने अधेड़ पर हमला कर दिया। तो बदायूं का ये मामला बताया जा रहा है, जहां रास्ते से जानवर हटाने को लेकर यह विवाद हो गया 2 पक्षों में, और विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने अधेड़ पर हमला कर दिया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गढ़वारा में शुक्रवार को रोड शो किया। इस दौरान क्षेत्र की जनता और लाडी बहला ने उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमि पूजन करते हुए कहा कि शक्कर पेंच लिक संयुक्त परियोजना 4,434.2 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। इस अवसर पर लाडली बहनों को 250 रुपए बढ़ाकर 1,1250 रुपए खातों में डालने का वादा किया। इसके साथ ही 3,000 तक लाडली बहनों को खातों में पहुंचाने की बात भी कही। वहीं गाडरवा को शासकीय मेडिकल कॉलेज बनाने की भी घोषणा की। इसके साथ ही इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काला रिबन बांधकर शिवराज सिंह चौहान का विरोध किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। कम से कम झूठ भी बोले ऐसा कि जो किसी को परिचित हो जाए। मित्रों, ये 5 गारंटी की बात कर रहे हैं। क्या राजस्थान में वो 5 गारंटी पूरी हुई? हमारी वो 5 गारंटी पूरी हुई। काय की 5 गारंटी? अगर कांग्रेस की गारंटी है तो भ्रष्टाचार की गारंटी है, कांग्रेस की गारंटी है तो परिवारवाद की गारंटी है, कांग्रेस की गारंटी है तो कमीशन खोरी की गारंटी है, कांग्रेस की गारंटी है तो प्रदेश में बदहाली की गारंटी है। हम विकास करते हैं, वो केवल विनाश करते हैं। हम जनता की सेवा करते हैं। उधर यूपी के कानपुर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। आज सुबह एक शख्स ने स्वरूप नगर थाने के गेट पर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। आग का गोला बनकर थाने के अंदर घुसने लगा। यह नजारा देखकर पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। वहीं थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों कंबल डालकर आग बुझाई। इसके बाद से उसे हैलेट अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे उर्मिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। तो कानपुर से ये घटना सामने आई है, जहां थाने के सामने युवक ने खुद को आग लगाई। पुलिसकर्मियों ने कंबल डालकर युवक की जान बचाई है। नजारा देखे पुलिसकर्मियों के इस दौरान होश उड़ गए। पुलिसकर्मियों ने अस्पताल में युवक को भर्ती करवाया है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के लिए शुक्र रात में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम के आगमन को लेकर घाट पर बच्चों ने रंगोली बनाई है। साथ ही भागवत
पीठ श्री शुक्रदेव आश्रम और मंदिरों के फूलों से सजाया गया है। इस दौरान सीएम योगी तीर्थ में गंगा का पानी लाने की योजना का बटन दबाकर शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वीडियो के जरिए लेआउट का प्रदर्शन भी किया जाएगा। साथ ही सीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान घाट पर बच्चों ने उनके स्वागत के लिए रंगोली भी बनाई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक हैरत अंगेज घटना सामने आई है। यहां मंचलों से तंग आकर एक 10वीं की छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ दिया। इसके बाद भी मंचले उनका पीछा करना नहीं छोड़ रहे हैं। बता दें, स्कूल जाते समय छात्रा से 2 मंचले छेड़छाड़ करते हैं। वहीं जब छात्रा ने ये पूरी आपबीती अपने भाई को बताई तो मंचलों ने लड़की के भाई को जमकर पीटा। वहीं परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है। तो अमरोहा में मंचलों से खौफ में है बेटियां। परेशान छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ दिया है, जिसके चलते परिजनों ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। उधर अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित एक हॉस्पिटल में एक दिन की मासूम की मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने के कारण बच्चे की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर बच्चे का इलाज कर रहे डॉक्टर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर क्वारसी पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद बच्चे के पिता ने अस्पताल और डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दी है। तो अलीगढ़ में मासूम की मौत पर जमकर हंगामा किया गया। डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप है। इलाज कर रहा डॉक्टर मौके से इस दौरान फरार हो गया। हापुड़ के सिंभावली थाना पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर थाना प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि कुछ दिन पहले जानकारी मिली थी कि मुरादपुर गांव में एक गिरोह लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगी करते हैं। सूचना के आधार पर शुक्रवार को गांव में दबिश देकर आरोपियों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी के पास से 50,000 की नकदी, 2 लैपटॉप, प्रिंटर, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर इंटरनेट और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। आरोपियों ने बताया कि वह गांव में लोगों को विदेश भेजने के नाम पर फंसा लेते थे, जिसके बाद उनसे टोकन मनी लेकर जगह बदल देते थे। उधर रायपुर मलेरिया थाना क्षेत्र के खोमेपुरवा गांव में भूमाफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है, जहां देर रात एक झोपड़ी में दबंगों ने आग लगा दी। आपको बता दें, कल ही दबंगों ने पीड़ित को पीट कर लहूलुहान कर दिया था, जिसके बाद घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो वही मौका देखते ही दबंग भूमाफियाओं ने देर रात पीड़ित की झोपड़ी में आग लगा दी। तो रायबरेली में भूमाफियाओं का आतंक है। युवक को पीट कर उसे घायल कर दिया। पीड़ित युवक को झोपड़ी में इसके बाद आग लगा दी। मणिपुर में पिछले 2 महीने से चल रही हिंसा और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर रोक लगाकर शांति व्यवस्था कायम करने की मांग को लेकर गुरुवार को रायबरेली में सपा महिला सभा के बैनर तले शहर के हाथी पार्क चौराहे से शहीद चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। रायबरेली में मणिपुर कांड को लेकर लोग आक्रोश में है। सपा महिला सभा ने इस दौरान कैंडल मार्च निकाला। हापुड़ से एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ऑटो में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में ऑटो सवार मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और कुछ लोग की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया है। तो हापुड़ से दर्दनाक घटना सामने है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर होने से हादसे में 2 लोग की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनका इलाज जारी है। रायबरेली में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग की 5 छात्र महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि महिलाएं राजस्थान की रहने वाली हैं, जिनके पास से 345 साड़ियां और 24 जींस बरामद हुई है।
तो वही मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने महिलाओं को गिरफ्तार किया है। 5 शातिर महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। रायबरेली से चोरी की घटनाओं को ये अंजाम देती थी। महिलाओं के पास से पुलिस ने साड़ी और जींस भी बरामद की है। तो अंतर्राज्यीय गैंग की 5 शातिर महिलाओं को रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये चोरी की घटनाओं को अंजाम देती थी। इनके पास से साड़ी और जींस भी पुलिस ने बरामद की है। उधर बदायूं दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव छचू में एक 17 साल की युवक की आरिल नदी में डूबकर मौत हो गई। जहां युवक खेत से धान की रुपाई करके वापस आने अपने घर लौट रहा था और पैर फिसलने से नदी में डूब गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने युवक के शव को नदी से निकाला। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 17 साल की युवक की नदी में डूबने से गांव में मातम छाया हुआ है। खेत से लौट रहा था ये युवक, पैर फिसलने से नदी में डूब गया। उधर यूपी के जनपद कासगंज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है। जहां नरौरा बैराज से 2,09,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। आपको बता दें, पटियाली तहसील क्षेत्र के गांव बरी बनवास और ओम नगरिया में बने कच्चे बांध पानी के बहाव से कट चुके हैं, जिससे गंगा नदी का पानी खेतों से होते हुए सड़कों पर आने लगा है, जिससे लगभग 60 गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए, जिससे किसानों की हजारों बीघा जमीन और फसल जलमग्न हो गई है। तो लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है। 60 गांव में पानी घुस गया है, जिसके चलते किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। जनपद फर्रुखाबाद में एक छात्र की तालाब में नहाने के दौरान डूबकर मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला है। हादसे के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो फर्रुखाबाद में तालाब में डूबकर एक छात्र की मौत हो गई है, जिसके बाद से परिवार में मातम छाया हुआ है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।